तेईस सितंबर को निगम प्रशासन ने एक मीटिंग की थी और जिसमें सारे मुद्दों को सोल्व करने का वादा किया था। उसकी मिनट से मीटिंग भी आई थी। उसके बावजूद भी जिन 7 मुद्दों पर सहमति बनी थी और जिन 7 मुद्दों को दिवाली से पहले रिजोल्व करने का वादा सरकार ने और दिल्ली के निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती जी ने किया था, दुर्भाग्य है कि दिवाली निकल गई लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कड़ी के अंदर जो सेकंड इशू था वो स्वामी दयानंद अस्पताल से निकाले गए 170 कर्मचारियों का था, जिनको दिवाली से पहले नौकरी पर लेने का वादा था, लेकिन वो ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ है। वादा करने के बाद भी वादा खिलाफी हो रही है। तो हमारी कुछ बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करते हुए इनको नौकरी देने का काम करें और अपने इस वादे को निभाने का काम करें जो 23 तारीख को मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर 2 नंबर पैरा के अंदर उन्होंने किया था। जय भारत, जय संविधान। साथी हमारे साथ में डीसी कपिल जी मौजूद हैं और डीसी कपिल जी एक बार केजरीवाल जी को अच्छा सबक सिखा चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने किया था। आज फिर से डीसी कपिल जी सफाई कर्मचारियों के बीच में मौजूद हैं और सर से मैं जानना चाहूँगा, सर ये जो इस तरीके से धरना प्रदर्शन होते हैं, क्या सरकार के कान पर जू रेंगती है, इससे कोई फर्क पड़ता है उन्हें? ये जो दिल्ली में सरकार है या केंद्र की सरकार है, ये बिल्कुल बेशरम सरकारें हो चुकी हैं। इनको किसी के दुख और दर्द से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में सफाई के पेशे से जुड़े हुए जो हमारे कर्मचारी हैं, ये दुर्भाग्य है कि इस बार पूरे देश ने दिवाली मनाई और देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है केंद्र सरकार और आरएसएस की अगुवाई में, लेकिन इनको देश की राजधानी में सफाई कर्मचारी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक मुद्दों की बात है, एक नहीं अनेकों मुद्दे ऐसे हैं जो पिछले 20 वर्ष से लगातार मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। रेगुलराइजेशन का मुद्दा हो, मेडिकल का मुद्दा हो, आज ही देश की रिपोर्ट ये कहती है कि देश के अंदर सफाई कर्मचारी 60 साल की उम्र होने से पहले ही गंदगी के द्वारा उत्पन्न बीमारियों से पहले ही वो जो है स्वर्गवासी बन जाता है। तो ये जो देश की भयानक स्थिति है, तो क्या सरकार को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? आज जो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर राज कर रही है और जिसको वो अपना आइकॉन मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं, आज उनकी समाधि पर शांतिवन में आज दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के तत्वावधान में भाई रणधीर घाघट जी के कुशल नेतृत्व में आज 101 कर्मचारी सांकेतिक यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये कहने के लिए बैठे हैं कि भूख हड़ताल हमारा एक सांकेतिक आज इशारा है। अगर सरकार ने ना सुना तो आने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनाव में ये कर्मचारी जो है मिलकर के एक कड़ा फैसला ले सकते हैं। मीडिया को क्या रुख रहता है सर? हादसों के बाद तो मीडिया जरूर पहुंचती है, कुछ भी समझ लो अपनी चांदी बटोरने के लिए या कैसे भी, लेकिन हादसों से पहले गंभीर मुद्दों पर मीडिया नहीं पहुंचती। इस पर क्या कहेंगे? देश की स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल बिकी हुई है। वो मीडिया केंद्र सरकार ने बिल्कुल खरीदी हुई है। वो पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, उसके नाम पर वो इकट्ठी हो जाती है और कवरेज दिखाती है, लेकिन वो मीडिया कभी भी सफाई कर्मचारी के सही और जायज मुद्दों के लिए जितने भी आंदोलन होते हैं उनके बारे में कभी भी कोई चैनल जो है आकर के इन कर्मचारियों के दुख और दर्द में शामिल नहीं होता है। सर, आर्थिक स्थिति पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जो सफाई कर्मचारी है जो कच्चे हालात में है उसकी बात। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, देखिए जी, कच्चे कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी, उनको मात्र 12 या 13 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है और ये मिनिमम वेज की सैलरी से भी कम सैलरी है। आज भी 25 साल से काम करने वाले सफाई कर्मचारी को एक कुशल कर्मचारी के रूप में मिनिमम वेज दिया जा रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जो कर्मचारी 25 साल से काम कर रहा है, अगर वो आज भी अकुशल कर्मचारी है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस देश का सरकार और इस देश का प्रशासन इनको कितने सालों के बाद में कुशल कर्मचारी मानेगा।
और ये इस मिनिमम वेज के दायरे से कब बाहर होंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। आज जो आपने सवाल पूछा इनकी वित्तीय पोजीशन का, महंगाई के दौर में आज स्थिति ये है कि 12,000 रुपए की सैलरी प्राप्त करने वाला नगर निगम का कच्चा कर्मचारी ना तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पा रहा है और ना ही अपने जवान बच्चों की ब्याह शादी के लिए कुछ इंतजाम कर रहा है। आज स्थिति यह है कि वो भूखे मरने के कगार पर है और उस स्थिति में ना तो उनको मेडिकल सुविधा दी जा रही है, ना उनका कोई प्रोटेक्शन है। और आज हालात ये है कि बहुत सारे कच्चे कर्मचारी जीवन भर अपना पूरा जीवन सफाई के पेशे से लगाने के बाद और दिल्ली की गंदगी साफ करने के बावजूद आज वो कच्चे के कच्चे कर्मचारी के रूप में ही सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर हैं। जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वो पक्के नहीं हुए हैं, तो आज स्थिति सोचने ये है कि उनको कोई भी लाभांश एक पक्के कर्मचारी का जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। तो उनके मन से पूछ करके देखिए कि वो आज कितने पीड़ित हैं और कितने परेशान हैं। और जो रफ्तार प्रशासन की ऊंट के मुंह में जीरा डालने की, जो पक्का कर्मचारी और रेगुलराइज कर्मचारी करने की जो रफ्तार है, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो इस दिल्ली के अंदर जो 25,000 कर्मचारी पक्का होने की राह देख रहा है, उसको तो सैकड़ों वर्ष लगेंगे पक्का होने में। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। यदि कर्मचारी साथियों, आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, काम रोक देंगे कि हमारे सत्यवान सार्थक जी हैं, वो देखिए ये तो सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर अगर सफाई कर्मचारी एक हफ्ते की भी ईमानदारी के साथ हड़ताल कर दे और सारी यूनियन और सारे संगठन एकजुट होकर के सफाई के कार्य को बंद कर दें, तो दिल्ली के लोगों का, यहाँ के नागरिकों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। तमाम तरीके की गंभीर बीमारियां यहाँ पर पैदा हो जाएंगी और इन लोगों को जो है जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम सभी कर्मचारी संगठनों से बार बार यही अपील करते हैं कि लोग तो अपने आंदोलनों को लड़ने के लिए हथियार खरीदते हैं, आंदोलनों को हथियारों के लिए धार लगाते हैं। सफाई कर्मचारियों को तो अपना जो झाड़ू रूपी हथियार है 8 दिन के लिए सिर्फ एक कोने में खड़ा करना है और आराम से बैठना है। तो जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जो कच्चे कर्मचारी हैं या पक्के कर्मचारी हैं जो वंचित हैं अपने अधिकारों से, वो इस बात का ध्यान दें कि सब लोग जो है एक बार एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ मोर्चा जरूर खोलें। आज यहाँ 125 सफाई कर्मचारी, देखिए झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेना तो केजरीवाल जी की एक चाल और षड्यंत्र का हिस्सा है। सुनियोजित स्थिति थी वो उसकी। सच्चाई ये है और निगम ने नारे लगा रहे और बाबा साहेब की तस्वीर और सफाई कर्मचारी, ये सब ड्रामा है। सभी प्रकार के लाभांश बाबा साहब की फोटो लगा करके बाबा साहब की फोटो पर माला और बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को लेकर के केजरीवाल जी ने मंत्री का इस्तीफा ले लिया है और अभी अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि नोटों के ऊपर, भारतीय मुद्रा के ऊपर उन्होंने गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने का जो बात की है। तो आज ये सवाल है कि फिर बाबा साहब की फोटो अपने कार्यालय में लगा करके कौन सा ड्रामा कर रहा है। और जो उनका चुनावी घोषणा पत्र था उसके अंदर सफाई कर्मचारियों के लिए तमाम घोषणाएं उन्होंने की थी, लेकिन वो सारी झूठी साबित हुई। चाहे पक्का कर्मचारी करने का मामला हो, चाहे मृतक कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए देने का मामला हो, चाहे कोरोना काल में जो साथी हमारे शहीद हुए चाहे उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने का मामला हो, ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, ये बहरूपिया है और ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। ये बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है दिल्ली के अंदर। क्या हमारे समाज को ये लोग वोट बैंक समझते हैं? हमारे समाज को तो निश्चित रूप से वोट बैंक ही समझा है और वोट बैंक समझ करके और झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के समाज को भ्रमित करके इसने सरकार बनाई है। आज समाज को ये सोचना है कि जिस झाड़ू के चुनाव चिन्ह को हमने गौरव समझ करके इसको वोट दिया था, क्या इसने किए हुए वादे पूरे किए? आज अगर बदहाली की स्थिति है तो उस बदहाली की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदार है ही, उसके साथ साथ दिल्ली सरकार का सही समय पे अपने हिस्से का पैसा ना देना, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई हैं, वो भी कोई अपने आप में कोई कम नहीं है। बराबर की जिम्मेदार है दिल्ली सरकार की। थैंक यू।
साथियों, आपने डीसी कपिल जी को सुना है, ये विचार, अनमोल विचार जो सुने हैं जय भीम वर्ल्ड चैनल पर। मैं उम्मीद करूंगा स्वामी दयानंद की भी